जय हिंद दोस्तों, युवा के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो का टाइटल तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा। तो जब आप इन्फोसिस का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में इन्फोसिस को लेके कैसी इमेज बनती है? ये और मे बी ये। वाह जी वाह, स्वाद ही आ गया ऐसी बिल्डिंग देख के, चकाचक एकदम, मतलब कतई जहर। बट इन्होंने जो बबल क्रिएट किया हुआ है उसको बर्स्ट करने का टाइम आ चुका है। विद एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एम्प्लॉयज को कैसे MNCs तंग करती हैं। बट शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट कीजिए। तो बात ऐसी है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो आपका थर्सडे से लेके मंडे तक चलता है, जिसमें मेन काम जो होता है वो आपका वीकेंड पे ही होता है। देख रहे हो दर्द, मेरा तो वैसे ही वीकेंड की वाट लगी पड़ी है। चलो यहाँ तक तो फिर भी जैसे तैसे सहन कर लेंगे, बट हद तो तब हो जाती है जब ये कंपनी वाले सोने ही नहीं देते हैं चैन से। ये देखो, मैसेज आता है कि सुबह 6:30 बजे टेस्टिंग करनी है। इस बात पे तो बिल्कुल दिमाग ही सटक गया मेरा, और मैंने भी सोच लिया कि बहुत हो गया है। पहले भी मैंने इनको यही बात से रिलेटेड बोला था कि मैं 6 बजे 6:30 बजे काम नहीं कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से मैंने इनको सेम ही रिप्लाई दिया। ये देखिए, अब ऐसा रिप्लाई देने के बाद और ऐसा रिप्लाई देखने के बाद टीम लीडर की तो ऐसी जली कि वो क्या ही बोले। उसको तो इवन बर्नॉल लगाने तक का भी मौका नहीं मिला। उसने सीधा मैनेजर के साथ हमारी मीटिंग सेट कर दी दोपहर के 3:30 बजे। ये सोचा कि मेरे आगे तो सारे बोलते हैं, बट मैनेजर के आगे कौन बोलेगा। इसको बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी। हर गुजरते वक्त के साथ मैं सोच रहा था कि 3 जल्दी से बजे। तो फाइनली वो घड़ी आ गई, 3 बज चुके थे। और हमेशा की तरह नहीं, इस बार हम मीटिंग में मौजूद थे। मुझे लगा कि इस बार मैनेजर सीधा मुद्दे पे आएगा और अपनी बातें सुनाएगा, बट ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होने लग गया तो मैनेजर शो कैसे करेगा कि आज का उसने क्या काम किया है? तो बस वही 30 मिनट तक अपना ज्ञान पेला उसने अच्छे से, और ज्ञान भी ऐसा पेला जिसको हम कचरे के डब्बे में डालना पसंद ज्यादा करेंगे। 30 मिनट बाद उसका मटेरियल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब उसके पास कोई भी टॉपिक नहीं है अपनी बढ़ाई बताने के बारे में। तो तब हमने अपना जो माइक है वो अनम्यूट किया और उसके बाद हमने अपना लॉजिक देना शुरू किया। मैंने बोला, ये जो आपने ज्ञान दिया है वो तो ठीक है, बट जो हेल्थ इश्यूज मुझे फेस करने पड़ रहे हैं उसका क्या? 6:30 बजे काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आंख मलते मलते आपकी सीधा टेस्टिंग करना शुरू कर दूं। उसके लिए मुझे एटलीस्ट 5:30 बजे या फिर 5:45 बजे के बीच में उठना पड़ेगा अपने आप को रेडी करने के लिए। दूसरा मेरा लॉजिक था कि पहले हेल्थ आता है या फिर पहले काम आता है। तीसरा, कल को क्लाइंट बोले कि 5:30 बजे तुमने टेस्टिंग करनी है, तो आपकी तो मेरे से वही एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम 5:30 बजे भी क्लाइंट का काम करो। लेकिन जल्दी उठने से प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी। अगर मैं वही 1 घंटा आराम से सो जाऊं तो मेरा कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी निकल रहा है ये मुझे पता है, बट इससे आपको तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह उनको मेरे लॉजिक्स कहाँ ही समझ में आने हैं, वही अपने लेम लॉजिक्स लगाने लग गए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, क्लाइंट नाराज हो जाएगा। ये जो टाइमिंग होती है वो हम नहीं देते हैं, ये क्लाइंट देता है, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे बोलने लग जाओगे तो प्रोजेक्ट का क्या होगा? ऐसे तो लॉजिक देते हैं वो सब। लेकिन आज हम भी ठान बैठे थे कि कुछ ना कुछ तो धमाल जरूर करेंगे। तो इसके बाद हमने भी अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी। डेविड ईस्टन के इस पॉलिटिकल मॉडल को मद्देनजर रखते हुए अब इनपुट दिया है, डिमांड रखी है, तो कुछ ना कुछ डिसीजन और आउटपुट आएगा ही। और फाइनली
उस मैनेजर की अकड़ टूटी और उसने बोला मुझे 2 वीक्स का टाइम दो और मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ, और ये आश्वासन दिया कि फिर से इस टॉपिक के लिए आपको मीटिंग नहीं रखनी पड़ेगी। अब मैनेजर ने इतनी बड़ी कमिटमेंट की है, 2 वीक्स का उसने टाइम मांगा है, तो बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग को फॉलो करो। और बुद्ध को मद्देनजर रखते हुए हमने भी बोला कि ये लास्ट टाइम है कि हम कल जो काम करेंगे वो 6:30 बजे करेंगे। उसके बाद हमने कभी भी इतनी जल्दी काम नहीं करना है। अगली बार ऐसी सिचुएशन अगर आती है फ्यूचर में, तो हम 4 जून 2021 का ही रेफरेंस देंगे, जिसमें हम बोलेंगे कि याद करो अपना वो वादा जो आपने किया था हमारे साथ। 2 वीक्स का आपने टाइम मांगा था और आपने बोला था कि ऐसी सिचुएशन फिर से नहीं आएगी। तो इस बारी अब हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का मकसद बस इतना है कि आपको पता चले कि मल्टीनेशनल कंपनीज में आखिर चल क्या रहा है। सीरियसली मेरी तो बस हो गई है इस कंपनी में काम करते करते। लॉजिक से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। अगर आप इन्फोसिस के हायर मैनेजमेंट से हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता है कि एम्प्लॉयज से कैसे काम निकलवाया जाता है। अगर आपको जल्दी या फिर लेट काम करवाना है तो आप अलाउंस अच्छा दीजिए एक एम्प्लॉय को, लेकिन क्या करें, इनकी नीयत में ही खोट है। स्कैम करना तो इनके डीएनए में ही शामिल है। पहले बोलते हैं कि जुलाई में ही हाइक दिया जाएगा सबको, फिर बाद में पता चलता है कि जिनके 24 मंथ कंप्लीट हुए ही नहीं है वो एलिजिबल ही नहीं है इस हाइक के लिए। क्या क्या बोलूं मैं, इतना बड़ा स्कैम किया इन्होंने मेरे साथ। खैर छोड़ो, इन एमएनसीज का तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके कोई व्यूज हैं या फिर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।